बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुलफाए राशिदीन ने खिलाफत बज़ोर शमशीर या जबर के जरिया हासिल नहीं की थी, न अपने फजल से छीनी थी, बल्कि मुआसरीन पर उनको फजीलत हासिल थी और सहाबा किराम के इत्तेफाक व इंतेखाब और रजामंदी से उनको खिलाफत मिली थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हो की खिलाफत। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हो की खिलाफत के मनसब पर मुहाजिरीन व अंसार के इत्तेफाके आरा से फायज हुए थे। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद अंसार से चंद मुकर्ररीन ने अपनी तकरीरों में कहा कि एक अमीर हम में से और एक तुम में से हो, लेकिन हज़रत उमर ने उसके जवाब में फरमाया, ए गरोहे अंसार, क्या तुम वाकिफ नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हो को इमामत करने का हुक्म दिया था। अंसार ने बैक जबान होकर कहा, हाँ यह सच है। हजरत उमर ने कहा कि बताओ, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हो से बेहतर आगे बढ़ने को किसका जी चाहता है? कौन है जो अबू बकर से आगे बढ़े? अंसार ने कहा, माज अल्लाह कि हम अबू बकर से आगे बढ़े। एक दूसरी रिवायत में इस तरह है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो ने फरमाया कि तुम में से किसका जी चाहता है कि हज़रत अबू बकर को जिस मकाम पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़ा किया था वहां से उनको हटा दे। सब ने बिल इत्तेफाक कहा कि हम यह नहीं चाहते, हम अल्लाह से माफ़ी चाहते हैं। उसके बाद अंसार व मुहाजिरीन मुत्तफिक हो गए और सबने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हो से बैत कर ली। बैत करने वालों में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी थे। एक सही रिवायत में है कि बैत मुकम्मल हो जाने के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक 3 रोज तक लोगों की तरफ मुतवज्जह होकर फरमाते रहे, लोगों, मैं तुम्हारी बैत वापस करता हूँ, क्या तुम में से कोई मेरी बैत को न पसंद करता है? और उसके जवाब में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो सबसे आगे खड़े होकर फरमाते थे, न हम आपसे बैत वापस लेते हैं, न कभी हम बैत लेने की ख्वाहिश करेंगे, इसलिए कि आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे किया है, अब आपको पीछे कौन कर सकता है? मोतबर असहाब और रावियों ने कहा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हो की इमामत के हक में सब सहाबा से सख्त थे। एक रिवायत है कि जंगे जमल के बाद अब्दुल्लाह बिन अलकू ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से दरियाफ्त किया कि क्या आपसे इस तरह अम्र खिलाफत के सिलसिले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई अहद किया था? आपने जवाब दिया कि मैंने इस बारे में बहुत गौर व खोज किया और इस नतीजा पर पहुंचा कि नमाज इस्लाम का बाजू है। बस हमने अपनी दुनिया के लिए उस चीज को पसंद किया जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे दीन के लिए पसंद फरमाई थी, इसलिए हमने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हो को अपना रहबर बना लिया, और यह इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अलालत के दौरान अपनी जगह उन्हें इमाम बनाया। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हो हर नमाज के वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर नमाज की इत्तेला देते थे, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हो से कहो कि वह नमाज पढ़ा दें। अपनी हयात मुबारका में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर के बारे में ऐसी गुफ्तगू फरमाया करते थे जिससे सहाबा किराम को यूं मालूम होता था गोया हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अबू बकर ही खिलाफत के सबसे ज्यादा मुस्तहिक हैं। इब्ने बथा ने अपनी असनाद से हज़रत अली का कौल नकल किया है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया गया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम हुजूर के बाद किस को अपना खलीफा बनाएं? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम अबू बकर को अमीर बनाओगे तो उनको अमानतदार, दुनिया से बेरगबत और आखिरत का तालिब पाओगे, और अगर उमर को अमीर बनाओगे तो उनको ताकतवर और ऐसा अमानतदार पाओगे जो अल्लाह के मामले में किसी मलामत करने वाले की मलामत का अंदेशा नहीं करेगा, और अगर तुम अली को अमीर बनाओगे तो उनको हिदायत याफ्ता हादी पाओगे। चुनाचे इन्हीं इरशादात की बिना पर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हो खिलाफत पर तमाम सहाबा का इज़्मा हो गया।
ہمارے امام حضرت ابو عبداللہ احمد بن حنبل نے یہ ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت اشارے الہی سے ثابت ہے، اور یہی مذہب حضرت حسن بصری اور صحابہ کرام کی ایک جماعت کا ہے کہ اس کی بنا وہ روایت ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کی ہے۔ شیخ فرید الدین گنج شکر علیہ الرحمہ کا عقیدہ۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے معراج ہوئی تو میں نے اللہ عز و جل سے عرض کیا کہ میرے بعد علی ابن ابی طالب کو خلیفہ بنا دے۔ اس پر فرشتوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، آپ کے بعد خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عمر کی حدیث میں فرمایا کہ وہ شخص جو ابوبکر ہے میرے بعد بہت کم عرصہ زندہ رہے گا۔ مجاہد سے مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے اس وقت تک تشریف نہیں لے گئے جب تک آپ نے مجھ سے عہد نہیں لے لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق امیر ہوں گے، پھر عمر، پھر حضرت عثمان اور پھر میں یعنی علی ابن ابی طالب۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت اس بنا پر قائم ہوئی کہ ان کو حضرت ابو بکر نے خلیفہ مقرر فرمایا۔ اس کے بعد تمام صحابہ کرام نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بیعت کر لی اور امیر المومنین کا خطاب دے دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ نے عمر کو خلیفہ بنایا ہے، حالانکہ آپ ان کی درست مزاجی سے واقف ہیں، کل آپ اللہ تعالی کو کیا جواب دیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ میں جواب دوں گا کہ تیرے بندوں میں سے سب سے بہتر کو میں نے لوگوں کا امیر بنایا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ صحابہ کرام کے اتفاق رائے سے خلیفہ مقرر ہوئے۔ حضرت عمر نے اپنی اولاد کو خلافت کے استحقاق سے محروم کر کے 6 اصحاب کی ایک مجلس شورا مقرر کر دی تھی کہ وہ خلیفہ کا انتخاب کریں۔ وہ اصحاب یہ ہیں: حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت زبیر اور حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنے آپ کو خلافت کی امیدواری سے الگ کر لیا، صرف 4 حضرات باقی رہ گئے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت علی اور حضرت عثمان سے کہا کہ میں اللہ کے رسول اور مسلمانوں کے لیے تم سے کسی ایک کو منتخب کر لوں گا۔ پھر آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ علی، تم پر اللہ کے عہد میثاق، ذمہ داری اور اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسداری لازم ہے۔ جس وقت میں تمہارے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا اس وقت تم کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں کی خیر خواہی کرنی ہوگی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی سیرت پر چلنا پڑے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ذات میں اس کام کو پورا کرنے کی طاقت نہیں پائی جو کہ مذکورہ اصحاب میں تھی، اس لیے آپ نے اس دعوت کو قبول نہیں فرمایا۔ آپ کے انکار پر حضرت عبد الرحمن نے حضرت عثمان کا ہاتھ پکڑ کر یہی شرطیں دہرائی، وہی باتیں کہی جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہی تھیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان باتوں کو قبول کر لیا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان کا ہاتھ چھوڑ کر بیعت کر لی، اس کے بعد حضرت علی نے بھی حضرت عثمان کی بیعت کر لی، پھر دوسرے روز بیعت عام لی گئی۔ اس طرح حضرت عثمان اتفاق آرا سے خلیفہ مقرر ہو گئے اور شہادت کے وقت تک امام برحق رہے۔ کوئی ایسی بات آپ سے سرزد نہیں ہوئی جو تن کا موجب یا آپ کے فرق کا سبب ہو یا اس سے آپ کے قتل، شہادت کا جواز پیدا ہو سکے۔ رافضیوں کا قول اس کے خلاف ہے، اللہ ان کو ہلاک کرے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت بھی جماعت کے اتفاق اور صحابہ کرام کے اجماع سے ہوئی۔ ابو عبداللہ بن بطہ نے محمد بن حنفیہ کی روایت نقل کی ہے۔
मोहम्मद बिन हनफिया ने फरमाया, जिस जमाने में हजरत उस्मान महसूर थे मैं अली के साथ था। एक शख्स ने आकर कहा कि अनकरीब अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान को शहीद कर दिया जाएगा। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु यह सुनकर फौरन खड़े हो गए। मैंने उस वक्त आपकी हिफाजत की गरज से आपकी कमर पकड़ ली। आपने फरमाया मुझे छोड़ दो। फिर हजरत अली हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हो के घर पहुंचे, मगर उस वक्त तक अमीरुल मोमिनीन शहीद हो चुके थे। हजरत अली वहां से वापस आकर मकान में दाखिल हुए और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। लोगों ने आकर दरवाजा खटखटाया और आपके घर में दाखिल होकर आपको खबर दी कि हजरत उस्मान शहीद कर दिए गए और मुसलमानों को खलीफा को जरूरत है और इस वक्त आपसे ज्यादा खिलाफत का हकदार हमारी नजर में कोई और नहीं है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब में इरशाद फरमाया, मुझे खलीफा बनाने का ख्याल तर्क कर दो, मैं अमीर होने से बेहतर तुम्हारे लिए वजीर हूँ। लोगों ने जवाब दिया, खुदा की कसम आपसे ज्यादा हकदार खिलाफत का हम और किसी को नहीं जानते। फरमाया, अगर तुम नहीं मानते तो मेरी बैत पोशीदा तौर पर नहीं होगी। मैं मस्जिद में जाता हूँ, जो मेरी बैत करना चाहे वहां आकर मेरी बैत करे। यह फरमाकर आप मस्जिद नबवी में तशरीफ ले गए और लोगों ने आपकी बैत कर ली। बस आप शहादत के वक्त इमाम बरहक थे। हुकूके वालिदैन खारजियों का कौल इसके खिलाफ है, अल्लाह उनको हलाक करे। वह कहते हैं हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु कभी इमाम बरहक न थे। अब रहा यह मामला कि आपकी हजरत तलहा, हजरत जुबैर, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा और अमीर मुआविया से जंग हुई तो इमाम अहमद ने इस सिलसिले में सराहत फरमाई है कि इस मामले में बल्कि उन तमाम झगड़ों, इख्तलाफात और नजात के बारे में खामोश रहा जाए जो सहाबा कराम के दरमियान वाक़े हुए, क्योंकि कयामत के दिन अल्लाह ताला उनके बाहमी तनाज़ात को दूर कर देगा। इरशादे रब्बानी है, उनके दिलों में जो बाहमी रजिश होगी हम उस को दूर कर देंगे और वह भाई भाई हो जाएंगे। यह आमने सामने तख्तों पर बैठे होंगे। अलावा अजी यह बात भी है कि अहले हल्लो अक़द मदीना ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत पर इत्तेफाक कर लिया था, इसलिए आपको खुद अपनी खिलाफत के सही होने का यकीन था और मुखालफीन से जंग करने में वह हक पर थे, इसलिए कि जो भी इताअते अमीर से बाहर हुआ और लड़ाई का झंडा बुलंद किया वह बागी हो गया और बागी से जंग करना जायज था। रहा अमीर मुआविया और हजरत तलहा और हजरत जुबैर रजी अल्लाह अन्हुम का मामला, तो वह भी हक पर थे, इसलिए कि वह खलीफे मजलूम के खून का बदला लेना चाहते थे और कातिल हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो के लश्कर में मौजूद थे। बस हर फरीक के पास जंग के जवाज की एक वजह मौजूद थी, लिहाजा हमारे लिए सकूत इस सिलसिला में सबसे अच्छी बात है। उनके मामले को अल्लाह की तरफ लौटा देना चाहिए, वह सबसे बड़ा हाकिम और बेहतरीन फैसला करने वाला है। हमारा काम तो यह है कि हम अपन ओलूब पर नजर डालें और दिलों को गुनाहों की चीजों से और अपनी जाहिरी हालतों को तबाही अंगेज कामों से पाक और साफ रखें। हजरत अमीर मुआविया बिन अबू सुफियान रजी अल्लाह अन्हो की खिलाफत, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो की शहादत और हजरत इमाम हसन इब्ने अली का खिलाफत से दस्तबरदार होकर अमरे खिलाफत हजरत अमीर मुआविया को सौंपने के बाद साबित व सही है। इमाम हसन के इस एकदाम से रसूले खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वह फरमान सही साबित हो गया जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरा यह बेटा सैयद है, अल्लाह इसके जरिए से मुसलमानों के दो बड़े गिरोहों में सुलह कर देगा। इमाम हसन के सुलह करने से अमीर मुआविया की खिलाफत वाजिब हो गई। उस साल का नाम सन जमात इसलिए रखा गया है कि मुसलमानों का इख्तिलाफ खत्म हो गया और सबने अमीर मुआविया से रुजू कर लिया और कोई तीसरा मुद्दई खिलाफत बाकी नहीं रहा। अमीर मुआविया की खिलाफत का जिक्र हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद में मौजूद है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे बाद 35, 36 या 37 साल इस्लाम की चक्की घूमेगी। चक्की से मुराद दीन की कुव्वत है।
30 साल से ऊपर की जो 5 साला मुद्दत है वह अमीर मुआविया की मुद्दत खिलाफत में आती है। यह खिलाफत 3 साल चंद माह बाकी रहीं। 30 साल तो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो पर पूरे हो गए थे। खिलाफत राशिदा की मुद्दत 30 साल है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक दे, हमें एक और नेक बनाए, सिरते मुस्तकीम पर चलाए। हम तमाम को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत और इताअत की तौफीक आता फरमाए। खात्मा हमारा ईमान पर हो। जब तक हमें जिंदा रखे इस्लाम और ईमान पर जिंदा रखे, आमीन। इस बयान को अपने दोस्तों और जानने वालों को शेयर करें ताकि दूसरों को भी आपकी ज़ात व माल से फ़ायदा हो और यह आपके लिए सदका जारिया भी हो जाए। क्या पता अल्लाह ताला को हमारी ये अदा पसंद आ जाए और जन्नत में जाने वालों में शुमार कर दे। अल्लाह ताला हमें इल्म सीखने और उसे दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए।